स्वागत है दोस्तों, आप सभी का पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम रीट मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। इसकी कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका? टेस्ट आपका मेजर टेस्ट 2। कौन सा टेस्ट? मेजर टेस्ट 2। और ये मेजर टेस्ट कब होगा आपका? 26 सितंबर को ये टेस्ट होगा आपका। कब होगा? 26 सितंबर को, यानी कल ये टेस्ट आपका होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेजर टेस्ट 2। ये किस प्रकार का टेस्ट है आपका? ये एक प्रकार का रिवीजन टेस्ट है। कैसा टेस्ट है आपका? रिवीजन टेस्ट। तो रिवीजन टेस्ट है तो इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा आपका? तो सिलेबस था आपका माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 8 तक का कॉमन सिलेबस। 8 तक का कॉमन सिलेबस, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलेगा आपका? मेजर टेस्ट 2 में देखने को मिलेगा। इसी को लेकर हम क्या कर रहे थे हम कर रहे थे आपकी रिवीजन क्लास। हम क्या कर रहे थे? रिवीजन क्लास कर रहे थे। और रिवीजन क्लास में हम कर रहे थे आपकी राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। और राजस्थान जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो देखो, क्लास नंबर 1 हुई थी अपनी। क्लास नंबर 1 थी वो किससे संबंधित थी? आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाएं थी आपकी, ठीक है। क्लास नंबर 2 थी वो किससे संबंधित थी? आपकी महिलाओं से संबंधित थी। दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बार बार बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासें आपकी। आपने नहीं देखी देख सकते हो, और शुरू में जो हमने डिटेल से की थी वो क्लास भी आप देख सकते हो। क्लास नंबर 3 की थी हमने। 3 जो जिसमें बहुत से थे, जैसे आपके बच्चा आ गया था उसमें, यानी बच्चों से संबंधित आ गई थी आपकी। जो आपके विशेष योग्यजन है, यानी विकलांगों से संबंधित आ गई थी आपकी विशेष योग्यजन। इसके अलावा जो SC ST और जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग है, इससे संबंधित जो योजनाएं हमने कल पढ़ी थी। विशेष योग्यजन यानी विकलांग जो है आपके, उनके बारे में कल हमने बहुत अच्छे से की थी। और बच्चों के लिए जैसे पालनहार योजना, पन्नाधाय योजना, वो हमने कल की थी, ठीक, कल की क्लास में। इसके अलावा जो आपके वृद्धजन है, यानी वर्जन, यानी जो आपके बूढ़े लोग हैं, उनकी जो आश्रम वगैरह है, उनकी जो पेंशन योजना है, वो हमने कल जो जन कल्याणकारी योजना जितनी भी थी, जो हमने कल की क्लास यानी क्लास नंबर 3 में कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाता है। यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। और आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी क्लास इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ यहाँ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है कौन सी? आपकी आज वाली क्लास। क्योंकि आज वाली क्लास में वो टॉपिक करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। क्योंकि आज तक क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे करंट से संबंधित हो, चाहे आपकी योजना से संबंधित हो। यहाँ पर कौन कौन सी योजना पढ़ेंगे? तो एक तो कृषि से संबंधित योजना पढ़ेंगे जो बार बार आपकी एग्जाम पूछी जाती है। दूसरे हम पढ़ेंगे आपके पशुपालन से संबंधित, पशुपालन से भी आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तीसरी योजना हम पढ़ेंगे आपकी उद्योग से संबंधित, तो उद्योग से भी आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और चौथी योजना आज हम पढ़ेंगे आपके ऊर्जा संसाधन से संबंधित, ऊर्जा संसाधन से संबंधित। तो ये 4 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जैसे आपने टेस्ट देखा था ना, कलाम का जो माइनर टेस्ट होता, उस माइनर टेस्ट 8 में यहाँ से 4 से क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 25 क्वेश्चन आए थे आपके माइनर टेस्ट से की बात करें। टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? यहाँ से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो इन 25 क्वेश्चन में से कम आपके 13-14 क्वेश्चन इन 4 टॉपिकों से थे। किसे थे? इन 4 टॉपिकों से थे, ठीक है। और जैसे अभी आपकी RPSC या दिनस्थ बोर्ड की एग्जाम हुई है, तो यहाँ पर भी इन योजनाओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपकी बर्तन बैंक योजना है, PM सूर्य घर योजना है, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आज भी हम काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ेंगे एक पॉइंट को जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में साथ साथ बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी क्लास है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप कर लीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, और क्लास देखने के बाद क्लास को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और उन सभी दोस्तों के साथ इन योजनाओं के बारे में पता चल सके। और कमेंट के अंदर जरूर बताएं क्वेश्चनों का स्तर कैसा लगा और आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट के अंदर जरूर बताएं, ताकि इसका बहुत बेनिफिट मिलता है आपको आगे वाली क्लास के अंदर। क्योंकि उस प्रकार से क्लास आती है आगे वाली, आपकी कमेंट पर निर्भर करता है कि हाँ इस प्रकार से आपको समझ में आता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताइए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके टेस्ट में भी पूछा गया था और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान में एग्री स्टेक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से प्रारंभ किया गया? राजस्थान में बात कर रहे हैं। जयपुर में, सीकर से, जोधपुर से, उदयपुर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका सीकर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं एग्री स्टेक योजना की। एग्री स्टेक योजना की बात करते हैं। देखो इस योजना की बात करें तो आपका एक केंद्र सरकार की बात करते हैं। सबसे पहले इस योजना से पहले केंद्र सरकार की बात करें। केंद्र सरकार का एक मिशन था,
और उस मिशन का नाम क्या था आपका? डिजिटल कृषि मिशन। क्या नाम था आपका? डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन, ठीक है। इस मिशन के लिए कब शुरू हुआ, यानी बात करें लॉन्च कब किया गया ये मिशन? ये मिशन लॉन्च किया गया आपका 2 सितंबर को। कब? 2 सितंबर को आपका केंद्र सरकार द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया या प्रारंभ किया गया। कौन सा? डिजिटल कृषि मिशन। और इसका जो परिव्यय था वो कितना था आपका? डिजिटल कृषि मिशन का जो परिव्यय था वो कितने करोड़ रुपये था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो था आपका 617 करोड़ रुपये। कितना था आपका? 617 करोड़ रुपये। इस डिजिटल मिशन के तहत, इस डिजिटल मिशन के तहत 3 सार्वजनिक अवसंरचना बनाई गई। 3 सार्वजनिक अवसंरचना बनाई गई। अवसंरचना बनाई गई किस मिशन के तहत? डिजिटल कृषि मिशन के तहत, ठीक है। केंद्र सरकार का था ये, 2 सितंबर को आया था ये। इसका परिव्यय था आपका 617 करोड़ रुपये, ये भी याद करना। 3 कौन कौन सी थी? 3 सार्वजनिक अवसंरचना कौन कौन सी थी? पहली थी आपकी एग्रीस्टेक, जो हम पढ़ रहे हैं, एग्रीस्टेक। दूसरी कौन सी थी आपकी इसमें? दूसरी सार्वजनिक जो अवसंरचना थी वो थी कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। और तीसरी कौन सी थी आपकी? मृदा प्रोफाइल मैपिंग। मृदा की जो डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं ना अभी वर्तमान में, आपने देखा होगा, मृदा प्रोफाइल मैपिंग। तो किस मिशन के अंग थे आपके, यानी सार्वजनिक अवसंरचना थी आपके डिजिटल कृषि मिशन के तहत। इसी के तहत राजस्थान में बात करें, एग्री स्टेट योजना किस जिले से प्रारंभ हुई आपकी? सीकर जिले से। कब हुई आपकी? ये हुई थी आपकी दिसंबर 2024 को। सीकर से कब प्रारंभ की गई इसको? दिसंबर 2024 को प्रारंभ की गई, जब भाजपा सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया था, जब बीजेपी की पहली वर्षगांठ थी। तो पहली वर्षगांठ के ऊपर बीजेपी सरकार ने दिसंबर 2024 से सीकर से कौन सी योजना की शुरुआत की? एग्री स्टेक योजना की शुरुआत की। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कब की? दिसंबर 2024 में। कहाँ से की? सीकर में की। सीकर से की। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाजपा सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ पर सीकर जिले से कौन सी योजना का शुभारंभ किया? तो वह आएगा आपका ऑप्शन के अंदर एग्री स्टेक योजना। कौन सी? एग्री स्टेक योजना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि संपूर्ण राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? वैसे सीकर से तो दिसंबर 2024 में हुई थी, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में कब प्रारंभ हुई? संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ। संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ कब हुई? ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये आपकी, याद कर लेना। 5 फरवरी 2025 को, 5 फरवरी 2025 को एग्री स्टेक जो योजना है वो संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह? हमारा क्वेश्चन था कि राजस्थान में एग्री स्टेक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो सीकर जिले से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट बनते थे वो मैंने सारे बता दिए यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। असत्य कथन में पहचाना। तो ये योजना खरीफ 2016 से प्रारंभ की गई थी। भाई बिल्कुल राइट, ये योजना खरीफ 2016 से प्रारंभ हुई थी। यानी सीधा पूछ लेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? तो ये आई थी आपकी खरीफ 2016 से, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस योजना में केवल खाद्यान्य फसलें शामिल है? नहीं, इस योजना में केवल खाद्यान्य फसलें शामिल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था? असत्य कथन। तो असत्य कथन तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो गया। रबी की फसलों हेतु किसान प्रीमियम अंश 1.5% था, बिल्कुल राइट। वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों हेतु प्रीमियम राशि कितनी थी? 5% थी, ठीक है। अरे वाणिज्यिक या व्यवसाय का जाए तो 5% थी, बिल्कुल राइट। तो बच गई कौन सी आपकी? खरीफ बच गई। तो खरीफ की प्रीमियम राशि और लिख लो यहाँ पर, खरीफ प्रीमियम राशि कितनी थी आपकी? पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका। तो वो थी आपकी 2%। कितनी थी? 2%, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर दूसरा कैसे गलत हुआ? कि इस योजना में केवल, देखो यहाँ पर दे रखा है केवल खाद्यान्न, तो केवल खाद्यान्न नहीं थी दोस्त। खाद्यान्न के अलावा कौन कौन सी थी? खाद्यान्न के अलावा जैसे आपकी तिलहन भी थी, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें भी थी। तिलहन तथा वाणिज्यिक
और बागवानी फसलें भी शामिल है, बागवानी फसल भी शामिल है, शामिल है। तो इस योजना में याद रखने वाली बातें क्या क्या थी? देखो, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है आपके, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य पूछा जा सकता है। उद्देश्य जैसे आपके खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक फसलों को उचित मूल्य प्रदान करना। इस प्रीमियम राशि पूछी जा सकती है कि रबी की प्रीमियम राशि कितनी थी? तो 1.5% थी। वाणिज्यिक या बागवानी फसलों की प्रीमियम राशि कितनी थी? 5%। खरीफ फसलों की कितनी थी? 2%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये विभिन्न एग्जामों में विभिन्न प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन भी है। आरपीसी और दिनेश बोर्ड ने दोनों ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये राशियां जो प्रीमियम राशि है बहुत बार पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस बार हमें सही कथन बताना है। पिछली बार असत्य कथन पूछा था, इस बार सही कथन बताना है, यानी कि 3 गलत दे रखे हैं इसके अंदर। देखो, ये योजना पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। अब देखो क्या करेगा दोस्त, जो भी क्वेश्चन फटेगा ना, ये फटेगा कि गोवर्धन, तो गायों से संबंधित समझेगा, गोवर्धन को फट गया ना कि गोवर्धन जैविक उर्वरक, तो आप समझते हैं कि ये पशुपालन नहीं हो सकता है। पशु से संबंधित है तो पशुपालन नहीं हो सकता है, तो आप सीधा टिक लगा दोगे ये तो सही है, ठीक है। तो ये गलत है मेरे दोस्त, तो ये क्या आपका गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है ना, किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है अभी? ये चलाई जा रही है अभी कृषि विभाग द्वारा। किसके द्वारा? कृषि विभाग द्वारा। कृषि विभाग, राजस्थान सरकार लिख देता हूँ, कभी केंद्र सरकार भी आ सकता है ऑप्शन में, राजस्थान सरकार। तो सीधा पूछ लिया कि किस विभाग द्वारा चलाए गए। ऑप्शन के अंदर वो कृषि विभाग भारत सरकार, कृषि विभाग राजस्थान सरकार, ठीक है। और दूसरा 2 ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पर कृषि विभाग राजस्थान सरकार करना है आपको। क्या करना है आपको? कृषि विभाग राजस्थान सरकार। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला सही बता दिया मैंने। इस योजना में वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने पर, देखो इस योजना में जो वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने पर लागत का 75% अनुदान देना दे है, नहीं 75% अनुदान दे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कितना अनुदान दे है आपका? 50%। कितना अनुदान दे है आपका? 50% अनुदान दे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इस योजना में अधिकतम 10,000 तक अनुदान दिए हैं, बिल्कुल राइट। इस योजना में अधिकतम कितने अनुदान का दे आपके? 10,000 रुपये तक। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। किसान के पास न्यूनतम 2 गोवंश होना आवश्यक है, नहीं न्यूनतम 2 गोवंश होना आवश्यक नहीं है। कितनी आपकी? 5 गोवंश होने चाहिए। कितने गोवंश होने चाहिए आपकी? 5 गोवंश होने चाहिए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दे कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, तो सबसे पहले बात करते हैं गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना की। तो इसकी बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी घोषणा कब की गई थी? घोषणा हुई थी आपकी, बजट की बात करें, घोषणा बजट, तो घोषणा बजट था इसका 2024-25 से इसकी शुरुआत बन जाती है। कब से? 2024-25 से इसकी शुरुआत बन जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और राजस्थान बजट 2025-26 की बात करें तो लक्ष्य क्या आपका? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि आगे से क्वेश्चन पूछे एक कदम आगे, तो बजट 2025-26 से पूछ सकता है। तो 2025-26 की बात करें तो राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 50,000 कृषकों को लाभान्वित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार का लक्ष्य लिख देता हूँ मैं। लक्ष्य क्या आपका बजट 2025-26 का? 50,000 कृषकों को लाभान्वित करना, 50,000 कृषकों को लाभान्वित करना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने कितनी कृषकों को लाभ प्रदान करने के लिए लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है? तो 50,000 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 50,000 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो हर क्वेश्चन को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, हर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो देखो हमारा क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, इस संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये इस योजना का जो संचालन है वो पशुपालन विभाग नहीं करता, कौन करता है? आपका कृषि विभाग करता है, ठीक है। इस योजना में जो यदि किसान वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाता है तो उसको लागत का 50% अनुदान कौन देगी? राज्य सरकार देगी। इस योजना में अधिकतम 10,000 तक अनुदान दिए हैं। कितना अनुदान दिए हैं आपके? 10,000 रुपये तक। एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया। इससे किसान के पास न्यूनतम 5 गोवंश होनी चाहिए, ठीक है। और बजट 2025-26 में आपके 50,000 कृषकों को लाभान्वित करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। मृदा शक्ति संवर्धन योजना किस योजना का घटक है? देखो, मृदा शक्ति संवर्धन योजना किस योजना का घटक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान कृषि विकास योजना,
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, एग्री स्टेक योजना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो एग्री स्टेक योजना तो कब शुरुआत हुई थी राजस्थान में? राजस्थान में हुई थी दिसंबर 2024 सीकर जिले से। अभी हम पढ़ चुके हैं सीकर से, ठीक है। पहले वर्ष का 8वां बीजेपी की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है क्या भाई इसका? नहीं। राजस्थान कृषि विकास योजना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना ये आपकी चलाई गई थी आपकी 2018-19 में। कब आई थी? आपकी 2018-19 में आएगी, शायद क्वेश्चन भी आ जाएगा इसका। तो जो आपकी 10 कृषि जलवायु खंड आपकी तो 10वीं के 10वीं में लागू है, वो भी बता देंगे सारे आपके। तो राजस्थान कृषि विकास योजना में आता है आपका मृदा संवर्धन योजना किस योजना का घटक है? राजस्थान कृषि विकास योजना का घटक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। ये तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं आपके बजट 2025-26 की। बजट 2025-26 की बात करें तो 25-26 में देखो दोस्तों 3 लाख डेछा बीज मिनीकट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 3 लाख डेंचा बीज मिनीकिट उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, सीधा पूछ ले कि बजट 2025-26 में मृदा शक्ति संवर्धन योजना के तहत कितने डेछा बीज मिनीकट उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको 3 लाख। कितना देखने को मिलेगा ऑप्शन में? 3 लाख आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवीनतम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का वर्तमान नाम क्या है? तो संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का वर्तमान नाम क्या है? नर्मदा लिंक परियोजना, राम सेतु जल परियोजना, गोवर्धन जल योजना, राजस्थान जल विकास परियोजना। ये क्वेश्चन आपके कलाम ने भी पूछा था टेस्ट के अंदर, यदि आपको याद है तो मैंने बताया था, 2 बार बताया आपको। पहले बता दिया था कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे पॉइंट टू पॉइंट, यानी टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे थे तब बताया मैंने। फिर कलाम का जो टेस्ट था उसका एनालिसिस करवाया तब बताया, और आज वापस बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बार आप रिवीजन कर रहे हो इस योजना का। तो संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम क्या है वर्तमान में? तो राम सेतु परियोजना। क्या आपकी? राम जल सेतु परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी योजना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई यहाँ से। और ये राम सेतु जल परियोजना नाम कब किया गया आपका? जब आपके राम मंदिर को 1 वर्षगांठ यानी पूरी हो चुकी थी 1 वर्ष। तो राम सेतु जल परियोजना हुआ था आपका 22 जनवरी 2025 को। 22 जनवरी 2025 को आपके इसका नाम क्या कर दिया गया? आपका राम सेतु जल परियोजना कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इससे पुराना नाम क्या था आपका? ERCP था, एकीकृत ERCP, ठीक है। प्राचीन नाम पूछ ले इसका, प्राचीन नाम पूछ ले तो क्या था आपका? एकीकृत। अभी तक इसका कोई सूत्र नहीं है भाई। ERCP काफ़ी घोटाला हुआ है इस योजना के अंदर क्योंकि बहुत लंबी योजना थी, बहुत ज़्यादा बजट था, ठीक है। इसके बाद में देखो किसके बीच चली गई आपकी समझौता, किनके बंदे हुआ आपका इस योजना को लेकर? समझौता हुआ आपका MP प्लस राजस्थान, यानी मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान के बीच समझौता हुआ। ये समझौता कब हुआ आपका? 28 जनवरी 2024 को। कब हुआ? 28 जनवरी 2024 को समझौता हुआ, ठीक है। पत्र हस्ताक्षर हुआ कि ERCP योजना बननी चाहिए आपकी। तो इसके अंदर 5 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ इसमें के अंदर आपकी? 5 प्रमुख नदियाँ, 5 प्रमुख नदियाँ हैं। और 5 प्रमुख नदियों के नाम याद कर लेना इसमें क्योंकि सारे के सारे पूछे जाते हैं। कौन कौन सी आपकी? अरे सारी चंबल की सहायक है, कुन्नू हो गई आपकी, ठीक है। कुन्नू के अलावा कुल्ल हो गई आपकी, पार्वती हो गई, पार्वती के अलावा कालीसिंध और मेज, कालीसिंध और मेज हो गई। तो ये नदियाँ याद करना। और इसका राम सेतु जल परियोजना का नाम कब किया गया आपका? 22 जनवरी 2025 को इसका नाम राम सेतु जल परियोजना कर दिया गया, ठीक है। वो भी याद कर लेना साथ साथ बजरलाल शर्मा द्वारा। उद्देश्य पूछा जाएगा फिर इसका कि इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य 17 जिलों वाला तो पूछा जा चुका है कि राजस्थान के कितने जिले को ये पानी मिलेगा आपकी? 17 जिलों को, 17 जिलों को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 17 जिले यानी कृषि खंड, कृषि जलवायु पूछे आपकी जलवायु क्षेत्र। भाई कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्रों में आपकी एकीकृत
ERCP या आपकी रामजल सेतु परियोजना है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तो आपका थर्ड ए है, जिसमें जयपुर के आसपास वाले जिले आते हैं। एक आपका थर्ड बी है, जो आपके बाढ़ संभावित जिले आते हैं, जैसे पूर्वी जिले आपके, ठीक है। और एक आपका है फिफ्थ झालावाड़ जिला। ये 3 आपकी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आपकी ये परियोजना फैली हुई है। कितने में? 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में ये परियोजना फैली हुई है, याद कर लेना। थर्ड ए, थर्ड बी और फिफ्थ के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बात करें इसके बैराज की बात करें तो 6 बैराज है इस पर और 2 बांध है। ये कलाम ने पूछा था आपके बैराज से क्वेश्चन। तो इसमें कितने, इस परियोजना के ऊपर 6 तो बैराज है और प्लस 2 बांध है। तो सबसे पहले बैराज की बात करते हैं। बैराज कौन कौन से, सारे के सारे डिटेल से पढ़ लेते हैं हम। तो पहले बैराज की बात करते हैं, कुन्नू फटाना नहीं, देखो नदी कौन सी थी, कुन्नू। तो पहला कुन्नू पर ही है 12 के अंदर। कुन्नू बैराज कहाँ पर आपकी 12 के अंदर, ठीक है, कुन्नू नदी के ऊपर। दूसरा आपका रामगढ़, रामगढ़ बैराज कहाँ पर आपकी 12 के अंदर है। और नदी कौन सी आपकी, नदी आपकी कुल नदी, कुल नदी हो जाएगी। तीसरे की बात करें आपकी, तीसरा कौन सा हो जाएगा फिर आपका, तीसरा हो जाएगा आपका महलपुर बैराज। ये भी 12 में आपका, कौन सा, महलपुर बैराज। ये भी किसमें आपकी 12 के अंदर, ठीक है। और नदी कौन सी है आपकी, पार्वती नदी। अरे शेरगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश से निकलती पार्वती नदी, ठीक है, सीहोर क्षेत्र से। ये क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी पूछा गया था कि सीहोर क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है। कलाम नहीं पूछा था, कलाम के टेस्टों की बात करें तो पार्वती नदी यदि आपको याद है तो देखना ज्योग्राफी का टेस्ट। और फिर करियाहट 12 से प्रवेश करती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य या सांपों की शरण स्थली से गुजरते हुए कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी निकलती है। तो ये महलपुर उसी के ऊपर मनाया जा रहा है, ठीक है, 12 के अंदर। तो 3 तो 12 के अंदर है। फिर आपका चौथा कोटा के अंदर है। कोटा के अंदर कौन सा आपका, नवनेरा बैराज। नवनेरा बैराज कहाँ पर आपकी, कोटा के अंदर। और कोटा के अंदर किस पर है, आपकी काली सिंध पर। नदी पूछे तो कौन सी हो जाएगी आपकी, काली सिंध। तो छोटा लिख लेता हूँ ताकि आपको सारा दिखे। नदी कौन सी हो जाएगी दोस्त आपकी, काली सिंध नदी आ जाएगी। कोटा के अंदर है, नदी हो जाएगी आपकी काली सिंध, ठीक है। फिर 5वें की बात करें तो 5वां कौन सा हो जाएगा आपका, 5वां जगह मेज। और मेज बैराज कहाँ पर आपकी, बूंदी। और मेज नदी पर ही है, ठीक है। नदी भी कौन सी हो जाएगी आपकी, मेज। छठा आपका राठौड़ बैराज, कौन सा, राठौड़ बैराज। और राठौड़ बैराज कहाँ पर आपके, सवाई माधोपुर के अंदर। और नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, बनास नदी। तो ये नदियां भी याद करना। और ये बैराज आपके पूछे जाएंगे, कौन कौन सी नदी पर कौन सा बैराज है, ये क्वेश्चन में आपका सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुन्नू बैराज कुन्नू पर है, रामगढ़ बैराज कुल नदी पर है 12 के अंदर, महलपुर बैराज आपकी 12 के अंदर पार्वती नदी पर है, नवनेरा बैराज कोटा के अंदर काली सिंध पर है, मेज बूंदी में मेज नदी के ऊपर है, राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर के अंदर बनास नदी के अंदर है, ठीक है। और 2 बांध कौन से, 2 बांध हो गए आपकी। तो ये दोनों बांध याद कर लेना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी ये किस तरह का बांध वाला तो पूछा गया था, ये तो आपका डूंगरी बांध है, डूंगरी बांध। और डूंगरी बांध तो कहाँ पर आपकी, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। नदी कौन सी है आपकी, बनास, बनास नदी, ठीक है। और दूसरा बांध आपका इसरादा बांध। और इसरादा बांध का फर्स्ट चरण का काम पूरा हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है आपके, ठीक है। ये भी कहाँ पर आपके, सवाई माधोपुर में, ठीक है। और पहला चरण में इसका कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी पहला चरण आपका पूर्ण हो चुका है, इस बांध का पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का वर्तमान नाम 22 जनवरी 2025 को क्या कर दिया गया, रामजल सेतु परियोजना कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद कर लेना। इसका उद्देश्य 17 जिलों वाला तो याद ही करना। और कृषि जलवायु क्षेत्र आपके थर्ड ए, थर्ड बी और फिफ्थ के अंदर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6 बैराज है, 2 बांध है इसके ऊपर, ठीक है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता कब हुआ था आपका, 28 जनवरी 2024 को समझौता हुआ था, ठीक है। पहले कांग्रेस सरकार ने किया था, फिर भाजपा सरकार ने समझौता किया, फिर इसका नाम परिवर्तन कर दिया। और अभी तक क्या विकास हुआ है, केवल इसरादा बांध बन चुका है, अभी पहला चरण पूरा हो चुका है इसरादा बांध का। बाकी जो नवनेरा जो बैराज है कोटा का, इसका भी 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। तो काम चालू है भाई, चल रहा है अभी 1-2 साल के अंदर पूरी योजना स्टार्ट हो जाएगी। और 17 जिलों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलेगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन भी सकता है आपका। ये लीजिए, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, अभी मैंने बताया था आपको, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, किसानों को उर्वरक अनुदान देना, किसानों को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को आत्मनिर्भर
बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। तीसरा दे रखा है आपको कृषि उपकरणों का वितरण करना, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसानों को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना ही किसका उद्देश्य है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस योजना का प्रारंभ, सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभ। जो प्रारंभ पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होता है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बात करें हम, प्रोजेक्ट के रूप में 3 कृषि जलवायु खंडों में किया गया था। 3 कृषि जलवायु खंडों में। और इन 3 कृषि जलवायु खंडों में प्रमुख जिले कौन से थे? तीनों जिलों का नाम याद होना चाहिए आपकी, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रमुख रूप से किन जिलों में शुरुआत में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में की गई थी। ठीक है, फिर सभी 10 जलवायु कृषि खंडों में, सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में तो कब की गई? 2018-19 के अंदर। सीधा किसे पूछ लिया कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में कब प्रारंभ की गई? तो 18-19 के अंदर, 2018-19 के अंदर प्रारंभ की गई थी। और 10 कृषि जलवायु खंड आप सभी को याद है। जैसे हम छोटा सा मैप से मैं आपको बताना चाहूँ, ये अपना राजस्थान है, छोटा सा राजस्थान बना लेता हूँ। झालावाड़ हो गया, इधर ये धौलपुर हो गया, या लोअर थोड़ा सा डीग वगैरह निकले हुए ऊपर, ये ऊपर गंगानगर वगैरह, झालावाड़, वो सॉरी हनुमानगढ़ हो गया आपका। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान है। और 10 में देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट ए, क्या है आपका फर्स्ट सी, यहाँ पर आपका फर्स्ट ए बाड़मेर वाला क्षेत्र, ये आपका फर्स्ट बी गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन आता है आपका फर्स्ट बी। शेखावटी आता है आपका सेकंड ए के अंदर, और जालौर वाला आता है आपका सेकंड बी के अंदर। जयपुर के आसपास वाले जिले आते हैं आपके थर्ड ए के अंदर। और बाढ़ संभावित क्षेत्र आपके जो अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आते हैं आपके थर्ड बी के अंदर। ठीक है, मेवाड़ आता है आपका फोर्थ ए के अंदर, मेवाड़ किसमें आता है आपका फोर्थ ए के अंदर। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है वो किसमें आता है आपके फोर्थ बी के अंदर, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड। और जो झालावाड़ है ना वो किसमें आता है आपका फिफ्थ में। तो ये आपके 10 कृषि जलवायु खंड है, क्षेत्र है जो आपके पूछे जाते हैं सीधे सीधे। मैंने यहाँ पर आपको पूरे रिवाइज भी करवा दी एक साथ। और इसमें सभी में कब लागू हुई थी आपकी ये योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2018-19 में लागू हुई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, मुख्यमंत्री भूजल योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री जो आपकी भूजल योजना है ना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सिंचाई के लिए नई नहरें बनाना? नहीं। सिंचाई के लिए नई नहरें बनाना? नहीं। भूजल के गिरते स्तर को रोकना और बेहतर प्रबंधन, केवल औद्योगिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, बारिश जल संचय अध्ययन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रमुख उद्देश्य पूछा है हमें, तो हो जाएगा आपका भूजल के गिरते स्तर को रोकना और बेहतर प्रबंधन करना ही अटल भूजल योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई थी आपका, इसमें सहयोग किसका आपका? इसमें सहयोग है आपका भारत सरकार, अनुपात विश्व बैंक। तो अनुपात भी याद कर लेना, भारत सरकार कितना परसेंट लगाएगी आपकी? 50-50, 50% विश्व बैंक लगाएगा इसमें बजट, और 50% कौन लगाएगी आपकी? केंद्र सरकार लगाएगी। तो ये आपके सहयोग की बात करें, भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कितनी अवधि कितनी है भाई, कितनी अवधि तक चलेगा ये? अवधि की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, और मार्च 2025 में कंप्लीट हो चुका है। ये समझौता मार्च 2025 में कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मार्च 2025 जा चुका है। ठीक है, तो ये अवधि थी 1 अप्रैल 2020 को ये शुरुआत हुई थी इस योजना की, कौन सी? अटल भूजल योजना की। और कब समाप्त हुई इसकी अवधि? मार्च 2025 में इसकी समाप्त होगी, यानी 5 वर्ष के लिए थी, 5 वर्ष के लिए योजना चली थी। ठीक है, ये भी याद कर लेना, जिसमें भारतीय सरकार और विश्व बैंक का हिस्सा था 50-50। सीधा पूछ ले, इसका नोडल विभाग किसे बनाया गया था आपका? इसका नोडल विभाग बनाया गया था आपके भूजल विभाग। इसको भूजल विभाग सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उद्देश्य क्या था इसका? भूजल के गिरते स्तर को रोकना और बेहतर प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME को राजस्थान में लागू करने का नोडल विभाग कौन सा है? तो राजस्थान में लागू करने का नोडल विभाग कौन सा है भाई आपका? राजस्थान राज्य खाद्य विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान उद्योग विभाग, राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य। योजना के उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य आपका पूछा जा सकता है। आपका उद्देश्य आपका असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उन्नयन करना। असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का उन्नयन करना। क्षेत्र का उन्नयन करना प्रमुख उद्देश्य है आपका किसका? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना का। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वित्त पोषण से। देखो आपके वित्त पोषण से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपके रीट मेंस की बात करें तो आपके 2 क्वेश्चन आए थे वित्त पोषण के। हर एग्जाम की नहीं, मैं साइंस मैथ की बात करूँ तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वित्त अनुपात के। ठीक है, अलग हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप वित्त पोषण को भी इंपॉर्टेंट मान के चलना। तो इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात पूछा जा सकता है। केंद्र अनुपात राज्य, तो इसमें था आपका 60:40। कितना था आपका? 60:40 आपके केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये बात करें आपके प्रावधान कितना था आपका इसमें? पहले शुरू में प्रावधान की बात करें, प्रारंभ कब हुई थी आपकी? वर्ष 2021 से 2024-25 तक। प्रावधान की बात करें कितना था भाई आपका? 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। कितना? 10,000 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक अनुपात पूछेगा आपका, सीधा लास्ट टाइम अनुपात पूछा गया था इस योजना का आपको एग्जाम के अंदर, और अब आपका विभाग पूछा जा सकता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2025-26 में प्रत्येक लाभार्थी किसान को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बात करें तो 6,000 रुपये, 9,000 रुपये, 3,000 रुपये या 12,000 रुपये। तो 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9,000 रुपये। देखो जो 9,000 दे रखा है वो तो मिलेंगे आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत। किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये तो हो जाएगा ये सीधा। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखो 2024-25 में कितनी थी आपकी? 2024-25 जो बजट था ना, बजट, उसके अंदर घोषणा की थी राज्य सरकार ने। घोषणा करिए, हम राज्य सरकार की बात करें तो अतिरिक्त कितनी राशि दी जाती थी आपकी? अतिरिक्त राशि की बात करें 2,000 रुपये। और इसे जो 2025-26 के बजट में कितने कर दिया गया? बजट की बात करें तो इसे कितना कर दिया गया आपके? 3,000 रुपये। अतिरिक्त राशि को कितना कर दिया गया आपके? 3,000 रुपये। वर्दी कितनी हुई आपकी भाई? कितनी वर्दी की गई? ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। तो 1,000 रुपये की। कितने 1,000 रुपये की वर्दी हुई भाई? 1,000 रुपये की वर्दी की गई आपकी 2024-25 के बजट और 2025-26 के बजट में। आपकी किसान सम्मान निधि में कितने रुपये की वर्दी की गई है? तो 3,000 तो दिए जाएंगे अभी वर्तमान में, तो 1,000 रुपये की वर्दी की गई। कितने? 1,000 रुपये की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, इन आपको ध्यान देना है भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपके आदेश बोर्ड ने जस्ट आपके जुलाई के अंदर एग्जाम हुई है, वहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आपको भी पूछा जा सकता है फिर से। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2025-26 में प्रत्येक लाभार्थी किसान को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो 3,000 रुपये। और टोटल कितनी होगी आपकी? जो भाई प्रधानमंत्री और सीएम दोनों को मिला के बात करें तो 12,000 रुपये हो गए। कितने? 12,000। तो तीनों चारों क्वेश्चन आपको याद करने, किसी भी प्रकार से आपको पूछे तो आप गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता कितनी बढ़ाएगी? तो 1,000 रुपये बढ़ाएगी। कितनी बढ़ाएगी आपकी? 1,000 रुपये बढ़ाएगी ये। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में अधिकतम कितने दिनों के वेतन बराबर आर्थिक सहायता दी जाएगी? कितने दिनों के वेतन सहायता दी जाएगी भाई?
30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन, तो 45 दिन के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर जाएगा आपका? राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें देखो विवाह सहायता और याद कर लेना साथ साथ। विवाह सहायता की बात करें तो विवाह सहायता देखो, महिला श्रमिकों की पुत्री को अधिकतम 50,000 रुपये। महिला सहायता है आपकी, जो श्रमिक है कौन सी आपकी? महिला श्रमिक है, और इसके अधिकतम 2 पुत्री है ना, तो दोनों को 50,000। अधिकतम कितनी? 2 पुत्री, 2 पुत्री, तो दोनों के ब्याह में 50,000 रुपये दी जाएंगे। कितनी? 50,000 रुपये की राशि। और यदि महिला श्रमिका स्वयं की शादी है, ठीक है, स्वयं विवाह करती है, तो अभी कितने? 50,000 रुपये राशि मिलेगी इनको महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण के दौरान, ठीक है। और छात्रवृत्ति 60% अधिक अंक लाने पर छात्रवृत्ति मिलेगी भाई बच्चों को, वो भी अलग है, आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चिकित्सा सहायता, चिकित्सा सहायता की बात करें हम, सॉरी, सहायता की बात करें तो 20,000 रुपये कितने मिलेंगे आपकी? 20,000 रुपये मिलेंगे। तो हमें सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में अधिकतम कितने दिनों के वेतन बराबर आर्थिक सहायता दी जाती है? तो 45 दिनों के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखो सारी कृषि विभाग से संबंधित थी। पहले आप देखो मंगला पशु यानी पशुपालन से संबंधित आपकी योजना आई। देखो मुख्यमंत्री मंगला पशु जीवन योजना का क्रियान्वयन राजस्थान में किस विभाग द्वारा किया जाता है? बताओ भाई। पशुपालन विभाग, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, SIPEF, कृषि विभाग या ग्रामीण विकास विभाग? तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज नहीं होना है, हमें पूछा है कि मंगला पशु जीवन योजना का क्रियान्वयन राजस्थान में किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? क्रियान्वयन पूछा है हमें, तो वो किया जा रहा है आपका किसके द्वारा? राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा, SIPF। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका नोडल विभाग कौन सा आपका? नोडल विभाग आपका इसका पशुपालन विभाग। तो कन्फ्यूज मत होना। देखो सबसे पहले बात करते हैं इस मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना की शुभारंभ कब हुआ था? प्रारंभ कब हुई थी? यह प्रारंभ हुई थी आपकी 13 दिसंबर 2024 को। 13 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी आपकी? कायड़ अजमेर से। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कायड़ अजमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो बजट घोषणा यानी वे कितना आपका? बजट कितना है इस योजना का? बजट है आपका 400 करोड़ रुपये। कितना है आपका? 400 करोड़ रुपये इस योजना का बजट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और एक चीज़ और, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का परसेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो अनुसूचित जाति की बात करें, अतिरिक्त प्रावधान की बात करें तो अनुसूचित जाति है इसको 16%, और जनजाति अभी अनुसूचित जनजाति उसको कितना अनुदान दिया जाएगा आपका? 12%, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक केटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत कितनी होगी आपकी? 40,000 रुपये होगी। एक केटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत क्या होगी आपकी? 40,000 रुपये। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कीमत लिखो भाई, इसको थोड़ा फास्ट, जितना फास्ट करते हैं उतने गलत शब्द लिखे जाते हैं। अधिकतम कीमत कितनी हो जाएगी आपकी? 40,000। भाई सीधा क्वेश्चन पूछे कि एक केटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत कितनी दी जाएगी? तो 40,000 रुपये दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति की पूछे तो 12% और अनुसूचित जाति की पूछे तो 16%, ठीक है। फसल जो आपकी मुख्यमंत्री मंगला पशु जीवन योजना कब प्रारंभ हुई थी? अभी 13 दिसंबर कायड़ अजमेर से हुई थी। बजट 400 करोड़ रुपये है। उद्देश्य क्या आपका? एक क्वेश्चन इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो उद्देश्य की बात करें दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या आपका? उद्देश्य इसका प्रत्येक प्रदेश के पशुपालकों के पशुधन का, प्रदेश के पशुपालकों के पशुधन का निःशुल्क
बीमा कर पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, पशुपालकों को आर्थिक सुविधा प्रदान करना, आर्थिक सुविधा प्रदान करना। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्यमंत्री मंगला पशु जीवन योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रदेश के पशुपालकों के पशुधन का निःशुल्क बीमा कर पशुपालकों को आर्थिक सुविधा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी आपकी 13 दिसंबर 2024 को। कब हुई थी? 13 दिसंबर 2024 को। कहाँ से हुई थी दोस्त? ये हुई थी आपकी कायड़ अजमेर से। कहाँ से? कायड़ अजमेर से। इसका बजट क्या था आपका? 400 करोड़ बजट था। प्रावधान की बात करें जो आपके निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जाति जो है उसको 16%, अनुसूचित जनजाति है उसको 12% है। और एक एयरटेल यूनिट पर पशु की अधिकतम कीमत कितनी होगी आपकी? 40,000 रुपये इसकी कीमत होगी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। और यहाँ पर यार देखो, पहले थी आपकी बजट के अनुसार प्रथम 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना था। ठीक है, कितने? 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। सीधी बात पूछिए कि बजट के अनुसार कितने पशुओं का बीमा किया जाना है, तो 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। बजट में क्या किया गया है आपका? 21 लाख पशुओं का बीमा देना, पशुओं का बीमा पूछ ले। ठीक है, कोर्ट का क्वेश्चन आ जाए ना तब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने पशुओं का बीमा, प्रथम चरण की बात करें कि कितने पशुओं का बीमा किया जाना है, तो 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला पशुपालक सम्मान योजना 2024-25 के अंतर्गत राज्य स्तर पर चयनित पशुपालकों को कितनी राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी? तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि महिला पशुपालक सम्मान योजना 2024-25 के अंतर्गत राज्य स्तर पर चयनित पशुपालक को कितनी राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी? 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये या 75,000 रुपये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य स्तर पर पूछा है। सबसे पहले इस चीज़ को देखना, किस पर पूछा आपके? राज्य स्तर पर। तो कितने हो जाएगा आपके राज्य स्तर पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25,000 रुपये की बात करें तो जिला स्तर पर, जिला स्तर पर कितनी मिलेगी आपकी? 25,000 रुपये। ठीक है भाई। और आपकी पंचायत स्तर पर कितनी मिलेगी? पंचायत समिति स्तर पर पशुपालकों को 10,000 रुपये। पंचायत समिति स्तर पर। तो सारे याद कर लेना दोस्तों। और हमें कौन सा पूछा था? हमें पूछा था राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 2022-23 में प्रति लीटर अनुदान राशि कितनी कर दी गई? 2022-23 में इसकी अनुदान राशि को बढ़ा दिया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी आपकी 1 फरवरी 2019 को। कब हुई थी? 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले। और जब मूल राशि थी ना भाई, अनुदान की मूल राशि, मूल इसलिए लिख रहा हूँ जब शुरुआत हुई थी तब अनुदान राशि कितनी थी आपकी? 2 रुपये, 2 रुपये थी। ठीक है, और फिर बजट की बात करते हैं। आपके बजट कौन सा? बजट 2022-23 में कितनी बढ़ा गई आपकी? 5 रुपये कर दी गई। कितने रुपये? 5 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये डेट आपकी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, तो ये भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन स्कीम के तहत 2024-25 में नवजात ऊँट के लिए आर्थिक सहायता राशि कितनी कर दी गई? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये? बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन स्कीम की बात करते हैं। ठीक है, कब आई थी ये? शुरू कब हुई थी आपकी? शुरू की बात करें तो ये हुई थी आपकी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2016 को। 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। ठीक है, और प्रारंभिक योजना में जो के तहत ऊँटनी की नर व मादा के बच्चे के जन्म पर, प्रारंभ में बात करें आपकी, प्रारंभ में बात करें तो आर्थिक सहायता कितनी थी? जन्म पर आर्थिक सहायता थी प्रारंभ में आपकी 10,000 रुपये। कितनी थी? 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये 2 किस्तों में दी जाती थी। कितनी किस्तों में? 2 किस्त, 2 किस्तों में दी जाती थी। और 2 किस्त कौन सी है? यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, पहली किस्त दी जाती थी आपकी जन्म से 2 जीरो, जन्म के
0 से 2 महीने की आयु पर, ठीक है, जन्म की 0 से 2 महीने की आयु पर पहली किस्त 5,000 रुपये, और दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो उठनी है ना, जो उसका बच्चा है उसके बच्चे की 1 वर्ष आयु हो जाती है तब दूसरी किस्त मिलेगी, 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दूसरी किस्त मिलेगी, ठीक है। और इसको बढ़ाया गया कब, बात करिए बजट 2024-25 है, फिर बजट कौन सा था आपका 2024-25, और 2024-25 में ये राशि कितनी कर दी गई आपकी, 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूरा याद कर लेना डिटेल से। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस राइट आंसर हो जाएगा इस योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये अब ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं आ गई आपकी। ये क्वेश्चन अभी कलाम ने टेस्ट में पूछा था, बर्तन बैंक वाला। देखो, बर्तन बैंक योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने बर्तन सेट रखे जाएंगे, कितने बर्तन सेट रखे जाएंगे भाई बताओ, 100, 200, 400 या 500? तो ये रखे जाएंगे आपके 400। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपकी बर्तन बैंक की बात करते हैं, और बर्तन बैंक की बजट घोषणा की बात करते हैं। भाई किसमें घोषणा की गई थी, तो बजट घोषणा कौन सा था आपका 2025-26, कौन सा था आपका 2025-26। और इसके जो अनुपालना में प्लास्टिक मुक्त गांव की दशा में कदम उठाते हुए, किसके, प्लास्टिक मुक्त गांव, लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था आपका प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में एक कदम, की दिशा में एक कदम, इसको लेकर एक योजना आई थी आपकी, और उस योजना का नाम क्या था आपका, बर्तन बैंक योजना, बर्तन बैंक योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी आपकी 12 अप्रैल 2025 को, 12 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से हुई थी शुरुआत, तो अपने 12 जिले से। कहाँ से हुई, 12 से। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं कि इसका लक्ष्य क्या था, ठीक है। तो प्लास्टिक मुक्त गांव की दशा में कदम था, ये कौन से बजट में बर्तन बैंक की घोषणा की गई थी, 2025 से 20 में की गई थी, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 12 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कौन से जिले से, 12 जिले से हुई थी, ठीक है। और प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला गया, प्रदेश का यानी राजस्थान का पहला बर्तन बैंक की बात करें, वो कहाँ खोला गया आपका, खैराबाद। और खैराबाद कहाँ पर पड़ता है आपका, कोटा के अंदर। खैराबाद पंचायत है, और खैराबाद पंचायत कहाँ पर पड़ती है आपकी, कोटा के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया गया। 400 बर्तन रखे जाएंगे, जिसमें एक प्लेट होगी, 3 कटोरी होगी, 1 चम्मच होगी, वह 6 गिलास सहित कुल 6 बर्तन होंगे। एक सेट में कुल कितने बर्तन होंगे आपके, 6 बर्तन होंगे। एक सेट में कुल 6 बर्तन होंगे। कोई कोर्ट का क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में का नाम स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक बर्तन पर नाम क्या होगा आपका, बर्तन पर नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जिस ग्राम पंचायत में उसका नाम तथा स्वच्छ भारत अंकित होगा, स्वच्छ भारत अंकित। ऐसे नाम बिना लिखे दे देंगे ना तो गांव वाले गायब कर देंगे बर्तन को कि ये तो हमारी थाली ही ये तो हमारी चम्मच ही है ना। तो ये नाम भी लिखा जाएगा, ग्राम पंचायत का नाम तथा स्वच्छ भारत अंकित किया जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा याद कर लेना। और यहाँ पर देखो, जो BPL SC ST है ना, उनको 50% की छूट भी मिलेगी। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका यहाँ पर। कौन सा, BPL SC ST, इनको कितनी 50% अनुदान पर छूट मिलेगी, ठीक है, 50% छूट। 3 रुपये प्रति सेट लिया जाएगा ना भाई, 400 का सेट होगा, जो एक सेट में 6 बर्तन होंगे, तो आपको 3 रुपये लेंगे जाएंगे। उनमें जो BPL वगैरह है, इनको कितनी मिल जाएगी, किराए पर छूट मिल जाएगी 50%। SC ST है ना, उनको 50% छूट मिलेगी।
तो देख लो, अब 3 रुपये तो 3 के देख लो कितने हो गए, 1.5 रुपये देने पड़ेंगे एक सेट को, SC ST वालों को और BPL वालों को 1.5 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी को 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूरी योजना बता दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना 2025 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है भाई? तो सबसे पहले तो इस योजना की बात कर लेते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर योजना। ये भी कलाम ने पूछी थी अपने टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट में क्वेश्चन आया था आपका। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो सभी को पता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब आती है? 14 अप्रैल को आती है, तो 14 अप्रैल को इसकी शुरुआत होगी। तो 14 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था आपका? अनुसूचित जाति के अधिक आबादी वाले गांवों को आधारभूत संरचना और विकास कार्य से जोड़ना, केवल शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना नहीं, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना नहीं, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाले गांवों को में आधारभूत संरचना और विकास कार्य करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बजट कितना था इसका? बजट पूछा जा चुका है भाई आपका इसका। तो बजट था आपका 250 करोड़। कितना था आपका? 250 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है? 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन, 120 दिन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 100 दिन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है किसको? मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है आपका? 100 वर्ष का। कितना? 100 वर्ष का, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। शुरुआत कब हुई थी भाई इसका? अरे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना था आपका? 2 अक्टूबर 2009 को बना था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिनियम कब आया था। ये अधिनियम आया था आपका 2005 में, सितंबर 2005 के अंदर। क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। ये तो कब आया आपका? सितंबर 2005 के अंदर। याद कर ला दोस्तों। 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में लागू हुई। 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में लागू हुई। देश के 200 जिलों में लागू हुई, ठीक है। और फिर बात करें आपके राजस्थान के 6 जिलों में थी। 2 फरवरी 2006 को राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 6 जिलों में, 6 जिलों में, ठीक है। फिर संपूर्ण देश की बात करें तो संपूर्ण देश में कब लागू हुई आपकी? संपूर्ण देश में, तो संपूर्ण देश में लागू हुई आपकी 2 अक्टूबर 2009 को, सॉरी 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को लागू। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के क्या किया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। नाम परिवर्तन कब आपका? 2 अक्टूबर 2009 को क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी शुरुआत हुई थी तो 2 फरवरी 2006 को, अधिनियम में आया था आपका सितंबर 2005 को, संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 को शुरुआत हुई थी। और इसका जो एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का सुनिश्चित किया गया आपके? 100, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 12 जिले के अंदर जो आपकी शहरिया जनजाति है ना, और उदयपुर जिले के अंदर खतौड़ी, उनको 200 दिन का। तो इसमें वो चीज़ें भी देख लेते हैं यहाँ पर, उनको छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरी चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर। राजस्थान की बात करते हैं हम। देखो 12 जिले में जो शहरिया है ना, शहरिया जनजाति और उदयपुर जिले की आपकी खतौड़ी जनजाति, खतौड़ी, इनको कितने दिन का मिलेगा भाई आपका? 200 दिन का कार्य दिवस मिलेंगे भाई इनको, ठीक है। और जो मनरेगा से 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर राज्य मध्य से 25 दिन अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और राज्य मध्य से भाई मनरेगा में 100 दिन कर लिए, 100 दिन कार्य किया, उसको राज्य मध्य से 25 दिन अतिरिक्त कार्य मिलेगा। राज्य मध्य से
25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। कंटिन्यू 100 दिन की है ना उसी को, इसका कोई लाभ नहीं होता। आजकल क्या होता है ना, जो आता है ऑब्जर्वर वो साइन कर देता है, लिख लेता है, महिलाओं को क्या मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, वो आगे सोचते नहीं कि आगे क्या है क्या नहीं है, उनको 100,000 के पैसे दे देता है, 25,000 को ऑब्जर्वर खुद खा जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का नहीं होता, भ्रष्टाचार बहुत फैल गया भाई हर चीज़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट बात, अरे ये आपकी 12 जिले के अंदर जो आपकी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत है, ठीक है, वो भी याद करना, मनरेगा के तहत नहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये 12 जिले में 100 दिन अतिरिक्त और 25 दिन मतदान ना, यह मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2022-23 में। ठीक है, बजट में कौन सी थी आपकी 2022-23, कभी आप इसमें समझ लो क्योंकि मनरेगा में मिलता है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मिलता है आपका कौन सा, जो शहरी जनजाति है उसको 200 दिन का कार्य दिवस मिलता है, यानी 100 दिन तो मनरेगा में मिल गया, और 100 दिन किसमें, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंदर, और 25 दिन आपके इसके अंदर, और आपके 100 दिन उसमें, यानी कुल 125 दिन मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से रोजगार बात करें, और मनरेगा में तो अभी 100 दिन ही मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन के अंतर्गत 12 जिले के प्रत्येक पीवीटीजी परिवार को आवास निर्माण हेतु कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1,50,000, 2 लाख, 2,32,000, सॉरी 2,35,000, 2,50,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2,35,000, 2,35,000। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो बात करते हैं 2,35,000, तो इसमें आवास निर्माण हेतु पूछे, देखो इसमें पूछे आवास निर्माण हेतु कुल कितनी राशि है, तो 2,35,000 रुपये। यदि आवास केवल आवास निर्माण पूछे तो कितना हो जाएगा आपका 2 लाख। इसमें 12,000 रुपये क्या हो जाएगा आपके शौचालय के मिलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मिलेंगे आपको जो पारिश्रमिक राशि है, पारिश्रमिक राशि वो कितनी है आपकी 22,950। इस प्रकार से सारे ऑप्शन नंबर 2-3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमृत सरोवर योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अमृत सरोवर योजना है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? पेयजल पर्यावरण संरक्षण, प्रत्येक जिले में 75 तालाबों यानी अमृत सरोवरों का निर्माण कर पुनरुद्धार करना, केवल बाढ़ नियंत्रण के लिए जलाशय बनाना, औद्योगिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत सरोवर योजना आपकी फ्लैगशिप योजना में भी सम्मिलित है, जो मैंने आपको फ्लैगशिप योजना के तहत पढ़ाई थी आपको। तो अमृत सरोवर योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 2022 में। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अमृत सरोवर की स्थापना करने में राजस्थान के बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले अग्रणी है, वो भी याद कर लो। अमृत सरोवर की स्थापना में ये क्वेश्चन पूछा था कलाम ने। स्थापना में राजस्थान के बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले हैं वो अग्रणी जिले हैं। कैसे जिले हैं भाई आपकी? अग्रणी जिले हैं। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो अमृत सरोवर योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था आपका? प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार करना। और राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिला क्या है आपका? अग्रणी जिले हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर दे रखा है आपका 1986-87। देखो 1986-87 में आता आपका मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 1995-96 की बात करें तो यहाँ पर आता है आपका डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। करौली में सरहदी डांग कहाँ पर पाए जाते हैं? करौली में।
डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। 2005 की बात करें तो आपका मगरा क्षेत्र कार्यक्रम आया था। कौन सा आपका? मगरा क्षेत्र कार्यक्रम। क्या था आपका? मगरा क्षेत्र कार्यक्रम आया था। तो 1999 2000 के अंदर कौन सा आया था आपका? विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना MGJVY के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शमशान या कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण के लिए राज्य सरकार कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? कितनी राशि उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार? 50%, 70%, 80%, 90%। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? 90%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ष 2024-25 में के दौरान 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वर्ष 2024-25 की बात करें तो प्रावधान कितना किया गया? ये चार दीवारी वगैरह बनाना शमशान घाट के, तो 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रति थाली भोजन की लागत में राज्य सरकार कितनी राशि देगी? तो देखो इसकी प्रारंभ कब हुई थी? सबसे पहले तो इस योजना की बात करते हैं। योजना प्रारंभ कब हुई थी? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण की बात करें तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी 6 जनवरी 2024 को। 6 जनवरी 2024 को ये प्रारंभ हुई थी। और इसमें राज्य सरकार कितनी राशि देगी? तो राज्य सरकार कितनी राशि देगी भाई आपको बताऊं? 8 रुपये, 15 रुपये, 22 रुपये, 30 रुपये। तो आपकी 22 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रति थाली कितने रुपये होंगे आपके? 8 रुपये होंगे प्रति थाली रुपये। तो 8 रुपये तो देने पड़ेंगे लाभार्थी को, और 22 रुपये कौन देगी? आपकी राज्य सरकार देगी। ठीक है, और प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर और अधिकतम 100 थाली शाम की भोजन में उपलब्ध कराया जाएगा। वो भी याद कर लेना साथ साथ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का अनुदान किया जाता है? PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का अनुदान प्रदान किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके PM जो सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है, इसकी बात करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी इसकी 15 फरवरी 2024 को। ठीक है, ये डेट और पूछी जाती है। इसकी घोषणा की बात करते हैं सबसे पहले। जो घोषणा तो हुई थी इसकी 13 फरवरी 2024 को, और ये शुरुआत कब हुई थी आपकी? 15 फरवरी 2024 को। किसके द्वारा? PM नरेंद्र मोदी द्वारा। कौन थे आपके? PM नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? यहाँ से कलाम ने टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था भाई, आपको याद है ना? 300 यूनिट तक मुक्त बिजली उपलब्ध कराने। 300 यूनिट मुक्त बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, पहला उद्देश्य तो यह था। दूसरा उद्देश्य क्या था इसमें? 1 करोड़ घरों को पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। संयंत्र स्थापित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसमें अधिकतम अनुदान 78,000 रुपये थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बजट का प्रावधान कितना है इसमें? बजट प्रावधान की बात करें वो आपका 75,000 करोड़। तो यहाँ पर कितने दिए जाएंगे? 78,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अधिकतम अनुदान राशि कितनी है? 78,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के अंतर्गत कितनी यूनिट तक के कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है? 1000 यूनिट तक, 1500 यूनिट तक, 2000 यूनिट तक, 2500 यूनिट तक। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? 2000 यूनिट तक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत इस शुरुआत की गई थी, लेकिन बजट 2023-24 में अनुपालन से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना नाम कर दिया गया इसका। ये भी याद कर लेना, क्वेश्चन साथ साथ पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक घरेलू योजना वाला आता है क्वेश्चन, ये लो आ गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के अंतर्गत प्रतिमाह कितनी यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था।
देखो वहाँ पर सूर्य पीएम सूर्य अगर पूछे तो वहाँ पर 150 यूनिट आती है, और आपके ये पूछे तो आपकी कितनी आ जाएगी 100 यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रिप्स 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रोत्साहन पैकेज 3,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाले निवेशकों के लिए है? कौन सा प्रोत्साहन है भाई आपकी 3,000 से अधिक निवेश करने वालों के लिए? सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, प्लेटिनम पैकेज, स्टार्टअप पैकेज। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? प्लेटिनम पैकेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पैकेज है आपका? प्लेटिनम पैकेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस योजना की प्रारंभ कब हुआ था आपका? रिप्स 2024 की बात करें तो देखो ये प्रारंभ हुआ था आपका 8 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, अवधि कितनी है इस योजना की? रिप्स 2024 की अवधि कितनी है भाई? अवधि है आपकी 31 मार्च 2029 तक। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये डेट पूछी जाएगी अभी कि अवधि पूछ ली जाती है कब से कब तक है। तो 2024 से 8 अक्टूबर 2024 से शुरुआत आपका 31 मार्च 2029 तक है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 3 प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं आपके, मानक प्रोत्साहन पैकेज, अतिरिक्त प्रोत्साहन पैकेज और कस्टमाइज प्रोत्साहन पैकेज। ठीक है, और हमें पूछा था कि 3,000 करोड़ से ऊपर देता है तो कौन सा मिलेगा आपका? प्लेटिनम पैकेज। और 1,000 करोड़ से अधिक देता है तो गोल्ड पैकेज, और 500 करोड़ से अधिक देता है तो आपके सिल्वर पैकेज। ठीक है, इस प्रकार से बांटे गए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी अनुदान पूंजी अनुदान कितनी राशि का तक प्रदान की जाती है? तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। जो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी अधिसूचना कब आई थी इसकी? अधिसूचना जारी कब हुई थी? ये जारी हुई थी आपकी 8 सितंबर 2022 को। 8 सितंबर 2022 को। और अवधि कब तक है आपकी, कब तक रहेगी आपकी अवधि? पूछी जा सकती है इसकी 31 मार्च 2027 तक। 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, और इसके अंदर बात करें लक्ष्य 1,000 SC/ST वर्ग से संबंधित उद्यमियों को लाभ। लक्ष्य क्या है इसका? जो 1,000 SC/ST वाले हैं ना, तो अम्बेडकर है तो SC/ST वाले वर्ग के आएंगे संबंधित। तो SC/ST वर्ग से संबंधित उद्यमी आपकी संबंधित उद्यमियों को लाभ प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य। तो यहाँ पर पूछा है कि हमें मार्जिन मनी अनुदान कितनी राशि तक अनुदान दी जाती है, बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? परियोजना लागत का 25% या 25 लाख रुपए से जो भी कम हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को मार्जिन मनी अनुदान की अधिकतम प्रतिशत सीमा कितनी? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी अधिसूचना कब आई थी आपकी? अधिसूचना कब आई थी इस योजना की? अधिसूचना आई थी आपकी 19 मई 2023 को, ये शुरुआत हुई थी इसकी। अवधि की बात करें, योजना अवधि, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, योजना अवधि बार बार पूछ लिया जाता है। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 पूरी हो चुकी है भाई, 2024। फिर इसको बढ़ाया गया था जुलाई तक, और अब तो 25 चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरी हो चुकी है, लेकिन पूछने की संभावना कम है। लेकिन पूछ ले, पीछे क्वेश्चन आया आपकी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को मार्जिन मनी अनुदान कितनी, अधिकतम प्रतिशत सीमा कितनी है? तो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उस टाइम था आपका 15% था। ऑप्शन नंबर देखो 15% किसमें आपके? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2025 के नोडल विभाग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रम विभाग, राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग, वित्त विभाग या कला एवं संस्कृति विभाग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ? नोडल विभाग है राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसकी शुरुआत करते हैं, शुभारंभ की बात करते हैं सबसे पहले। इसकी शुभारंभ हुई थी आपकी 15 दिसंबर 2024 को। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, किसके द्वारा? आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा।
विलास शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वही बात करें इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो कौन सा है? प्रशासनिक विभाग। तो प्रशासनिक विभाग की बात करें तो प्रशासनिक विभाग कौन सा है इसका? अरे वित्त विभाग ही होगा प्रशासनिक विभाग, तो वित्त विभाग। और नोडल विभाग किसे बना गया? आपकी राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। पात्रता की बात करें, इस योजना का पत्र कौन ले सकता है? बताओ। अठारह से 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष वर्ग के श्रमिक, 18 से 45 वर्ष से वर्ग के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स तथा लोक कलाकार पात्र होंगे, तथा लोक कलाकार पात्र होंगे इसके। तो ये भी याद कर लेना साथ साथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और न्यूनतम मासिक पेंशन 3000 प्राप्त करेगा, वो भी याद कर लेना। न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी हो जाएगी आपकी? 3000 रुपये। ठीक है, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। खाद्य कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? खाद्य कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 13 जुलाई 2020, 13 जुलाई 2021, 13 जुलाई 2022, 13 जुलाई 2023। तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 जुलाई 2022। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य कितना था इसका? उद्देश्य था लगभग 20,000 खाद्य कामगारों को लाभान्वित किया जाना। 20,000 खाद्य कामगारों को लाभान्वित किया जाना। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खाद्य कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। ये अंतिम योजना है, इस बात करें पार्ट की या इस बुकलेट की अंतिम योजना यही है आपकी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान की हिस्सेदारी कुल कितने % है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये पूछने की संभावना इस योजना की बहुत ज़्यादा है। तो राजस्थान की हिस्सेदारी की बात करें तो 75%, 81%, 85%, 90%। तो राजस्थान कितनी आपकी 81% है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इस योजना की या परियोजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी, या घोषणा कब हुई थी? शुरुआत की बात करें तो वो हुई थी आपकी 5 जून को, 5 जून 2025 को। ठीक है, विश्व जो आपकी पर्यावरण दिवस के ऊपर इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इसकी बात करें कुल लंबाई पूछे दोनों तरफ की, जैसे अरावली की दोनों तरफ की बात करें, अरावली की दोनों तरफ बनेगी योजना। ठीक है, वैसे आप बात करें तो कुल लंबाई आई सीधी पूछे आपको कि कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई इसकी 700 किलोमीटर। इस योजना की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। यदि ये पूछे कि अरावली के दोनों तरफ विकसित होने के कारण कुल लंबाई, अरावली के दोनों तरफ विकसित होने के कारण कुल लंबाई की बात करें वो कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी भाई। 700 तो 700 दुगनी कितनी हो जाएगी आपकी? 1400 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी आपकी? 1400 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा देखो बात करते हैं हम आपकी, भाई शुरुआत तो 5 जून 2025 को हुई थी। कुल लंबाई आपकी 700 किलोमीटर होगी। अरावली के दोनों तरफ विकसित होने के कारण कुल लंबाई कितनी होगी आपकी? 1400 किलोमीटर होगी। ठीक है, और ये आपकी अरावली ग्रीन वॉल योजना की बात करें तो कितने राज्यों में गुजरेगी आपकी? 4 राज्यों में, 4 राज्यों में। ठीक है, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है और आपका नई दिल्ली है। कौन कौन से आपके? 4 राज्यों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और नई दिल्ली है। ठीक है, राजस्थान का कितना % हिस्सा है? 81%, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। गुजरात का कितना है आपका? 15.8%। हरियाणा का बहुत ही कम है, 1.7%। और इससे भी कम किसका हो जाएगा आपका? नई दिल्ली का 1.6% दिल्ली का हिस्सा है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान कितने जिले हैं? राजस्थान के जिलों की बात करें तो राजस्थान के 19 जिलों से गुजरेगा ये। अब 19 जिले तो आपको याद होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी। 19 जिले भी देख लेना भाई। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में होगा आपका? सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर,
विस्तार पूछे तो क्या हो जाएगा आपका उदयपुर। कलाम तो पूछ सकता है कि कौन से जिले से गुजरेगा, लेकिन वहाँ पर एग्जाम मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इस जिले से गुजरेगा, नहीं। टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में आपको याद करवाना होता है। तो गुन्ने जिले यहाँ से वहाँ से एग्जाम में यही पूछेगा, या तो कोर्ट का क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर में है, न्यूनतम विस्तार आपके भरतपुर के अंदर है। इस प्रकार से न्यूनतम विस्तार कहाँ पर आपके भरतपुर के अंदर। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपकी पूरी बात करें आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं की, जो आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने पूरी कंप्लीट की है, और थोड़ा मैंने धीरे पढ़ाने की कोशिश की है क्योंकि गला खराब हो रखा है सफ़र के कारण, क्योंकि छुट्टियों के बाद वापस आए ना तो सफ़र में गला खराब हो गया, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी मैंने सोचा कि आपका कंटिन्यूटी नहीं छूटनी चाहिए, वरना क्लास नहीं होनी चाहिए थी आज, फिर भी लिए। तो चलो दोस्तों बताइए क्लास कैसी लगी अभी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कल आपका टेस्ट है तो कल आराम से टेस्ट देना, और टेस्ट में देखना हमने जो रिवीजन किया है, जो अपने हर टॉपिक की रिवीजन वाइज क्लास ली है, वहाँ से आपको कितना बेनिफिट मिला। ठीक है, हो सकता है मैं शाम को आपको राजस्थान का जो इतिहास है वो आपको कंप्लीट वापस करवा दूँ, लेकिन राठौड़ वंश की एक क्लास बाकी है आपकी, क्योंकि राठौड़ वंश हमने आधा किया है। ठीक है, तो एक क्लास उसकी बाकी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 1857 क्रांति से संबंधित कौन सा था, आज़ादी के समय कौन सा था, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अंग्रेजों से संधि करने वाले कौन थे, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके मारवाड़, यानी मारवाड़ के राठौड़, जोधपुर के राठौड़ की क्लास बाकी, तो वो कर सकते हैं, या पूरा ये देखते हैं जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन तैयार होते हैं उस प्रकार से देख लेते हैं ना। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल फिर से आपके टेस्ट के साथ, फिर टेस्ट का एनालिसिस शाम को टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, फिर आपके नेक्स्ट माइनर टेस्ट 9 की तैयारी करते हैं। ठीक है, और आपका आज पेपर में भी आया है कि आपकी 7500 पदों पर वैकेंसी होने वाली है, तो देखो पोस्ट को कभी मत देखना, आप जब तैयारी कर रहे हो तो पोस्ट को कभी नहीं, पोस्ट एक भी होती है, दो भी होती है, वहाँ पर भी लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, दो पोस्टों पर भी लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, तो पोस्टों पर कभी नहीं ध्यान देना चाहिए, अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। यदि तैयारी आपकी बेहतरीन है तो आप उन 2 सीटों में भी अपना स्थान पा सकते हैं। ठीक है, यदि पहले आप टूट गए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो हमेशा पोस्टों पर कभी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, जितनी भी आए जैसे आए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर। या पोस्ट कम आई तो आप क्या तैयारी करना छोड़ दोगे क्या, 1.5 साल 2 साल से आप तैयारी कर रहे हो उसको छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको तैयारी करनी है, जनवरी में आपकी एग्जाम है, उसी हिसाब से बेहतरीन तैयारी करनी है, और बेहतरीन करेंगे हम, रिविजन भी बहुत शानदार कराएंगे आपको, बहुत ही अच्छे लेवल का, अच्छे लेवल पर लेके भी जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पीछे छोड़ देंगे, अच्छे लेवल पर लेके और छोड़ेंगे, वहाँ पर जाके एग्जाम में दोगे ना आप, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा ये टॉपिक या ये पॉइंट आपका फटा हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।